नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम थूजा दवाई के बारे में बात करेंगे। ये मस्सों में दी जाती है और कई सारी बीमारियों में दी जाती है, लेकिन आज हम इसके सिर्फ मस्सों के बारे में बात करेंगे, वो भी जो जेनिटल वॉर्ड्स होते हैं, यानी महिलाओं में और पुरुषों में जो गुप्तांग होते हैं वहां पर कई बार मस्से देखने को मिलते हैं। ये उनमें कितनी इफेक्टिव है, किन सिम्टम्स में दी जाती है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ये वैसे तो पूरे शरीर में होने वाले मस्सों को ठीक करती है, लेकिन ख़ास तौर पर जेनिटल वॉर्ड्स पर, पेनियल वॉर्ड्स पर भी ये दवाई बहुत असरदार होती है। अगर मस्सा ऐसा है जो खुरदुरा है या सॉफ्ट भी कई बार हो सकता है, उसमें से कई बार ब्लीडिंग होती है और कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है। आमतौर पर जो जेनिटल वॉर्ड्स होते हैं उनमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, ना तो कोई खुजली होगी, ना कोई पेन होगा, ना कोई ब्लीडिंग होगी। लेकिन रेयर केस में देखने को मिलता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग भी कई बार हो जाती है, इरिटेशन कई बार हो सकती है। इसका जो साइज होगा वो गोबीनुमा होगा या लटकने जैसा होगा, दिखने में लाल होगा या ब्राउन होगा, भूरा होगा। आमतौर पर इसका साइज पहले तो छोटा होता है, कई पेशेंट में उतना ही साइज रहता है और कई पेशेंट में इसका साइज या एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। एक से ज्यादा भी मस्से कई बार देखने को मिलते हैं, मल्टीपल वॉर्ड्स भी हो जाते हैं जेनिटल केस में। कई पेशेंट में दर्द होता है जो चुभने जैसा महसूस होता है, कई पेशेंट में जलन भी होती है, कई पेशेंट में जो मस्सा होगा वो सींग के जैसा होगा, यानी चुभने जैसा होगा। अगर उसको हाथ लगाया जाए, उसको टच किया जाए तो हाथ पर वो चुभता है, ऐसे मस्से भी हो सकते हैं। कई में बहुत सॉफ्ट होगा, कई पेशेंट में वो लटकने जैसा महसूस, साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है, गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा ये गोनोरिया में भी इफेक्टिव रहती है। मूत्र मार्ग में अगर पेशेंट को सूजन है, यूरिनरी ट्रैक में पेशेंट को स्वेलिंग है, पेशाब करते समय दर्द या जलन का सामना करना पड़ता है और यूरिन जो है वो येलो आ रहा है, गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया है, साथ में जेनिटल वॉर्ड्स है, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। आमतौर पर जो मस्से होते हैं उनका कारण जेनिटल वॉर्ड्स पर देखने को जो मिलता है वो एचपीवी होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसके कारण पेशेंट को मस्से आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। कई पुरुषों में बेलानाइटिस भी हो जाता है। इसमें क्या देखने को मिलता है कि रेडनेस आएगी और पेशेंट को जलन महसूस होगी, लाल हिस्सा हो गया है। वहां पर पेशेंट को दर्द की भी कई बार शिकायत है, अल्सरेशन देखने को मिल रही है। ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है। और कई पेशेंट में अंडाशय में भी वॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। पेनियल वॉर्ड्स के अलावा अंडाशय में या थाइस पर भी ये वॉर्ड्स फैलने शुरू हो जाते हैं। अगर फीमेल पेशेंट की बात करें तो फीमेल में भी ये इतनी इफेक्टिव है जितनी मेल पेशेंट में जेनिटल वॉर्ड्स को ठीक करती है। ये केवल मस्सों को ही ठीक नहीं करती है, महिलाओं में फाइब्रॉइड्स में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। पोलिप्स कई बार हो जाते हैं, मांस बढ़ना शुरू हो जाता है ओवरी में, उसको भी ठीक करती है। और कई पेशेंट में ओवरी में सिस्ट देखने को मिलती है, रसोली हो जाती है, उसको भी ठीक करने का काम करती है। तो ये जेनिटल एरिया पर मेल है या फीमेल है, कई सारी बीमारियों को ठीक करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन मस्सों को भी ठीक करने में मददगार रहती है। कई पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लक्षण आते हैं, कई पेशेंट में नहीं आते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, आपके जेनिटल एरिया पर वॉर्ड्स आ गए हैं, मस्से आ गए हैं जो ऐसे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो आप डॉक्टर की निगरानी में इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। कई पेशेंट में एक्सटर्नली भी यूज करने को बोलते हैं और कई पेशेंट में इंटरनली भी ये दवाई दी जाती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। खुद से कोई भी दवाई न खाएं, सेल्फ मेडिकेशन न करें, डॉक्टर की निगरानी में इसलिए लें। सबसे पहले केस टेकिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि बीमारी क्या है और किस वजह से हो रही है और क्या सिम्टम्स हैं, उसी के बेसिस पर दवाइयाँ दी जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।